जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डेवलपमेंट सामने आ रही है एंड दिस टाइम ये वाकई में बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आम तौर पे जब भी हम किसी अचीवमेंट की या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बात होती है कि भारत ये करने वाला तीसरा ऐसा देश है, दूसरा या चौथा ऐसा देश है, या फिर भारत इस पर्टिकुलर एलीट लिस्ट में या एलीट क्लब में एंट्री कर चुका है। लेकिन इस बार जो हुआ है, भारत दोस्तों ये करने वाला नंबर 1 कंट्री बनने वाला है बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू डेवलप द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट रेडार, जो कि इवेंचुअली हमारे आमका फाइटर जेट के प्रोटोटाइप वाले जो फाइटर जेट्स होने वाले हैं उसके अंदर इसको लगाया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई। लेट कवर करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। असल में इसको लेकर कंटेंट को रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था, लेकिन हैदराबाद बेस्ड एक जानी मानी हमारी डिफेंस की कंपनी है अस्त्रा माइक्रोवेव, उसके द्वारा यहाँ पे इस टेंडर को जीता गया है जो कि L1 बिडर के तौर पे उभर के सामने आया है एंड उन्होंने ये वाले आमका रेडार के ये वाले AAAU, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये रेडार का, उसको बनाने का जो टेंडर है वो इस कंपनी को मिल चुका है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, खबर दोस्तों रिसेंटली सामने आई, यहाँ पे भी इसको कवर किया गया। व्हाट इज द आमका रेडार AAAU प्रोजेक्ट, अस्त्रा माइक्रोवेव विंस द की रेडार कॉन्ट्रैक्ट रेस। एंड वैसे मैं डिटेल में आपके साथ आगे चल करके चर्चा करूंगा क्या होता है ये AAAU रेडार, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल है एंड आमका को लेकर इसका क्या जो संबंध है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन यहीं पे आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं, जो भी कोई भी रेडार होता है फाइटर जेट्स के अंदर, उसके अंदर दोस्तों जो एक्स बैंड के रेडार में लगे हुए जो ट्रांसमीटर्स होते हैं ये सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। और दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट्स की बात करूं, F-22 अमेरिका का, उसके अंदर लगे हुए रेडार के जो ये ट्रांसमीटर्स हैं ये 1956 हैं। चाइना के J-20 वाले फाइटर जेट में लगे हुए 1850 के आसपास हैं। F-35 में, रशिया के सुखोई 57 में तो और भी कम है। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे AAAU रेडार कंपोनेंट यहाँ पे बना रहे हैं, इसके अंदर जो ट्रांसमीटर्स जो यहाँ पे लगाए जाएंगे दे आर मोर देन ग्रेटर देन 2400 ट्रांसमीटर्स, जो कि ना केवल इसकी डिटेक्शन की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे बल्कि प्रिसीजन को, एक्यूरेसी को, रेंज को, सब चीज़ों को ही इंक्रीज करने वाले हैं। और यही वाला हमारा रेडार कंपोनेंट है जो कि आगे चल करके आमका के प्रोटोटाइप्स में इस्तेमाल होगा। इवन जो हमारे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट्स हैं, तेजस के जो अपग्रेडेड वेरिएंट्स होने वाले हैं, वहाँ पर भी यही वाले AAAU रेडार कंपोनेंट्स का इस्तेमाल बेसिकली किया जाएगा। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या दोस्तों देखने को मिला है, क्या होता है ये AAAU रेडार, क्या इसके फ़ायदे हैं एंड हमारे कौन से जेट्स में ये कैसे कैसे लगने वाला है वो भी आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। डेवलपमेंट सामने आई कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी अस्त्रा माइक्रोवेव्स प्रोडक्ट लिमिटेड ये L1 यानी कि लोवेस्ट बिडर बन के उभरी है फॉर दी एक्टिव एंटीना एरे यूनिट, जिसे हम AAAU बोल रहे हैं, जो कि आमका के रेडार प्रोटोटाइप्स के लिए, प्रिसाइजली बात करें 4 आमका के रेडार प्रोटोटाइप्स के लिए ये वाले कंपोनेंट को बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट टू नोट, L2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी जानी मानी सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो दोस्तों यहाँ पे L2 बन के उभरी है। L2 की क्या भूमिका है वो भी बताऊंगा, लेकिन ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये DRDO की देखरेख में हो रहा था। उन्हीं का आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, जो कि इंडिया में रेडार
आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने इस चीज़ को लेके R&D करी और मैन्युफैक्चरिंग का जो जिम्मा है वो अब सौंप दिया गया है हैदराबाद बेस्ड कंपनी अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, आपको AAAU होता क्या है वो आपको बता देता हूं। दोस्तों, आज की डेट में जो भी आपके फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर आपने वर्ड सुना होगा AESA रेडार। ये होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार्स, और ये जो रेडार्स होते हैं ये खुद बेसिकली मैकेनिकली रोटेट नहीं करते। इनके अंदर लगे हुए जो एंटीनाज होते हैं वो इस तरीके से लगाए जाते हैं कि वो अपने आसपास की चीज़ों को डिटेक्ट कर सकें, उनको भाप सकें। और वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो होता है दैट इज AAAU, जिसकी फुल फॉर्म है एक्टिव एंटीना एरे यूनिट। ये आप देख सकते हैं, ये एक रेडार है, AESA रेडार है, और इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा जो लगा हुआ सिस्टम है एक्टिव एंटीना एरे यूनिट का है। वही वाला जो आपका रेडार है ये इस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नंबर के इंडिविजुअल ट्रांसमिट या रिसीव मॉड्यूल्स, जिसे सिंपल भाषा में हम ट्रांसमिटर्स कह देते हैं, उसका इस्तेमाल करता है। और यही वाले जो ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, इसी के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉनिकली रेडार बीम को कंट्रोल करता है। इस पर्टिकुलर रेडार बीम से ये सब कुछ करता है। रैपिडली अगर टारगेट्स के बीच में स्विच करना है वो भी करता है, मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करना है वो भी करता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैकिंग करनी है वो भी करता है, बीम डायरेक्शन को चेंज करना है, हर तरह की चीज, एयर टू एयर करना है, एयर टू ग्राउंड करना है, हर तरह की चीज मान के चलिए यही वाला रेडार करता है। और उसमें भी लगा हुआ ये वाला जो AAAU कंपोनेंट है यही इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए आपने कभी कभी सुना भी होगा कि किसी भी फाइटर जेट के अंदर लगा हुआ जो रेडार है वो दोस्तों उसकी आंखें होती हैं, और AESA रेडार को इसीलिए किसी भी फाइटर जेट की आईज का नाम भी दिया जाता है। नाउ ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल रेडार कैसे है? आप अमेरिका के F-22 का उदाहरण ले लीजिए, उसके अंदर लगे हुए जो ट्रांसमीटर मॉड्यूल्स हैं ये 1956 हैं। चाइना के जाने माने J-20 में 1850 के आसपास है, F-35 में और भी कम है, सुखोई 57 में भी 1900 के आसपास हैं। लेकिन जिन रेडार्स के लिए हम लोग इस AAAU यूनिट को बना रहे हैं वो रेडार्स उत्तम रेडार भी होने वाले हैं, विरूपक्षा रेडार भी होने वाले हैं। जिन जिन के लिए हम इसको बना रहे हैं ये वाले जो AAAU यूनिट्स होने वाले हैं उसके अंदर 2400 से भी ज़्यादा के जो आपके ट्रांसमीटर यूनिट्स हैं इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसका हमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बड़ा सिंपल है, जितने ज़्यादा TRMs होंगे उतना बेटर आपको डिटेक्शन करने का यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। आपका जो रेडार है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा केपेबल बीम को जनरेट कर पाएगा, ज़्यादा बेहतर ट्रैकिंग कर पाएगा। ट्रैकिंग में भी क्या होता है, मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हवा में एनिमी फाइटर है, एनिमी मिसाइल्स हैं, दूसरा कोई फाइटर है या फिर ग्राउंड पे कोई टारगेट है वो भी कर पाएगा। एक्यूरेसी भी बेटर हो जाती है, ज़्यादा मॉड्यूल्स होंगे, ज़्यादा कंट्रोल आपको मिलेगा रेडार बीम के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस भी बेटर हो जाएगा, बेटर मल्टी फंक्शनिंग कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। बिकॉज जब आपका फाइटर जेट हवा में होता है तो उसको एनिमी एयरक्राफ्ट्स के अलावा और भी कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, वो वाली कैपेबिलिटी भी आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। एंड यही वाला जो रेडार है ये कल को दोस्तों फिलहाल तो आमका के प्रोटोटाइप्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली सुखोई 30, तेजस मार्क 1, तेजस के अपग्रेडेड वेरिएंट्स और कल को आमका के जो प्रॉपर जो वेरिएंट्स बनेंगे वहाँ पर भी इसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी को क्यों चूज़ किया गया? दोस्तों ये कोई ऐसी वैसी प्राइवेट कंपनी नहीं है। अस्त्रा माइक्रोवेव इज़ नॉट एंटरिंग दिस बिजनेस केवल रिसेंटली। अस्त्रा माइक्रोवेव बहुत पुरानी कंपनी है, सालों से DRDO के साथ मिलकर के काम करती आई है, रेडार इकोसिस्टम पे ये काफ़ी बड़ी एक्सपर्टीज़ रखती है। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आपने खबर सुनी होगी, जस्ट पिछले ही महीने 30 जुलाई को अस्त्रा माइक्रोवेव को एक मैसिव 2205 करोड़ का ऑर्डर मिला HAL से। क्यों? सो दैट उत्तम AESA रेडार प्रोग्राम के लिए 122 AAAUs को बनाया जाए, 121 इंटरफेस फ्रेम्स को बनाया जाए और 5 सालों में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाए। ये खबर देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की, दिस इज द AAAU कंपोनेंट ऑफ द ESA रेडार दैट इज उत्तम। ये ऑलरेडी इसको मिल चुका है
एंड ये दोस्तों ऐसा नहीं कि केवल उत्तम के लिए काम करती है, तेजस के लिए, आमका के लिए, सुखोई 30 के अपग्रेड के लिए, इवन हमारी मिसाइलें QRSAM मिसाइल सीकर्स हुए, स्पेस एप्लीकेशंस हुए, नेवल रेडार, एयरबॉर्न रेडार, सभी चीज़ों में ये कंपनी ऑलरेडी अच्छा खासा काम हमारी DRDO और HAL के साथ मिलकर के कर भी चुकी है। एंड इनफैक्ट उत्तम के ही बेसिस पे, क्योंकि उत्तम वाला रेडार का बनाने का जो टेंडर था वो इनको मिला, उसी बेसिस पे आमका के प्रोटोटाइप्स के लिए भी इसी कंपनी को चुना गया है। आपको बता दूं, इवन दो BEL को L2 के तौर पे चुना गया है, लेकिन उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, बिकॉज BEL कल को हो सकता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा बढ़े जो कि अस्त्रा माइक्रोवेव पूरी ना कर पाए, तो उस केस में BEL के द्वारा उस रिमेनिंग रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। खैर, दिस एंटायर प्रोग्राम जो कि हम लोग यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं, ये क्लियरली बताता है कि आमका को लेकर हम लोग कितना सीरियस हैं। इसी साल आपने देखा होगा, गवर्नमेंट वॉज वेरी वेरी क्लियर, RFP को इशू किया गया, प्राइवेट कंपनीज को चूज किया जा रहा है प्रोटोटाइप्स को बनाने के लिए, और अब उसके रेडार के लिए भी जो टेंडर है वो हमने एलोकेट कर दिया है। एंड दिस ऑल्सो शोज कि गवर्नमेंट कैसे इंडस्ट्री पार्टनरशिप एग्जीक्यूशन मॉडल को इस्तेमाल कर रही है, रादर देन कंप्लीटली रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल गवर्नमेंट या PSU कंपनीज, बिकॉज वहां पर आपको मालूम है कि काम होता तो है लेकिन उसमें उतनी स्पीड से काम आगे नहीं बढ़ पाता है। देखते हैं क्या होता है। ऑल्सो लेट मी टेल यू, आमका के जो फाइनल वेरिएंट्स बनकर आएंगे उसमें ये वाले नहीं बल्कि गैलियम नाइट्रेट बेस्ड और भी पावरफुल रेडार्स अल्टीमेटली लगने वाले हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड